सीएए के बाद अब अमित शाह ऐसा क्या तूफानी करने वाले हैं जिसके बाद टूट जाएगी पाकिस्तान और चीन की कमर। पूरी दुनिया देखेगी हिंदुस्तान की ताकत। देश के दुश्मन हो जाएं सावधान, अमित शाह ने तैयार कर दिया अब तक का सबसे खतरनाक प्लान। अजीत डोवाल और जयशंकर के साथ रात भर जाकर शाह ने बनाई बहुत बड़ी रणनीति। अमित शाह का प्लान देखकर आप रह जाएंगे हैरान। झूम उठेगा पूरा हिंदुस्तान। 1.5 अरब की आबादी कहेगी सुरक्षित हाथों में है देश। हाल में देश में सीएए लागू हुआ, जिसके बाद मोदी और शाह के इस फैसले की पूरे हिंदुस्तान ने तारीफ की। लेकिन अब लोकसभा चुनाव से पहले देश में अमित शाह सीएए के साथ ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसके बाद हर हिंदुस्तानी बोल उठेगा मेरा देश सुरक्षित हाथों में। ठीक सुन रहे हैं आप, देश के दुश्मनों के लिए अमित शाह एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींचने जा रहे हैं जिसे देश के दुश्मन लागने से पहले खाक हो जाएंगे। ठीक सुन रहे हैं, अमित शाह ने पाकिस्तान और चीन के साथ देश के अंदर छिपे दुश्मनों के लिए अब तक का सबसे धाकड़ प्लान तैयार कर लिया। एस जयशंकर जैसे काबिल मंत्री और अजीत डोवाल जैसे तेज तर्रार अफसरों के साथ शाह ने क्या रणनीति बनाई, उसको बताने से पहले 30 सेकंड में आपको वो बात बता देते हैं कि शाह को ये फैसला क्यों लेना पड़ा। आपको बता दें कि साल 2014 में जब से पीएम मोदी ने देश की गद्दी संभाली, उसके बाद अब तक कुछ ऐसे फैसले मोदी और शाह की जोड़ी ने लिए जिसकी चर्चा पूरी दुनिया ने की। साल 2014 से पहले मोदी और शाह की जोड़ी ने डिजिटल इंडिया का सपना भी देखा था। 10 साल बाद आज 90% देश डिजिटल हो चुका है, लेकिन इसके साथ साथ देश में साइबर क्राइम बढ़ा है। एक फोन कॉल से लोगों के अकाउंट खाली हो जाते हैं तो कहीं एक मैसेज से पूरा खेल बिगड़ जाता है। गांव से लेकर शहर तक आज हर कोई साइबर क्राइम की जद में है। छोटी सी दुकान से लेकर बड़े बड़े मॉल तक ये साइबर क्राइम अपने पांव पसार चुका है। पूरी दुनिया इस समय साइबर अपराध के खौफ से सहमी हुई है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि एक दुनिया में बहुत बड़ा साइबर अटैक होने वाला है, लेकिन किसी बड़े हमले को उसके होने से पहले तभी रोका जा सकता है जब उसके बारे में पुख्ता जानकारी जुटाकर उसके रोकने पर काम किया जाए। अमित शाह ने अजीत डोवाल और एस जयशंकर के साथ ऐसी ही रणनीति तैयार की। ठीक सुन रहे हैं आप, अगले 1 मिनट में जो सुनने जा रहे हैं उसको सुनकर पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ जाएगी और आप बोल उठेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद। कुछ दिन पहले मोदी सरकार ने चीन के कुछ मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक करते हुए रोक लगा दी थी जिनका इस्तेमाल भारत में हो रहा है। खुद पीएम मोदी ने सामने आकर पूरे देश से अपील की कि चीन के ऐप्स का इस्तेमाल ना करें, इससे आप साइबर क्राइम का शिकार हो सकते हैं। इसमें एक ऐप टिकटॉक भी शामिल था, लेकिन 2 दिन पहले ही जब पूरा देश सीएए लागू होने का जश्न मना रहा था, तब मोदी सरकार ने देश हित में बहुत बड़ा कदम उठाते हुए 19 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, 10 ऐप्स, 57 सोशल मीडिया हैंडल सबको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि ये महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक कंटेंट डालते थे और आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67A का वायलेशन कर रहे थे। बैन किए गए इन ओटीटी ऐप्स में से एक ऐप को 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड मिल चुके हैं, जबकि 2 अन्य ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर 50 लाख से ज्यादा डाउनलोड मिले। इसके अलावा इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने दर्शकों को अपनी वेबसाइट और ऐप्स की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया। इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कुल मिलाकर 32 लाख से अधिक यूजर्स की फॉलोअरशिप थी। पीएम मोदी और शाह की जोड़ी साइबर क्राइम को लेकर कितनी सतर्क है, इसके एक नहीं बल्कि 2 सबूत हम आपको बताते हैं। अब तक देश में 65% से ज्यादा गाँव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया। भारत में फेक न्यूज फैलाने और इंफॉर्मेशन से छेड़छाड़ करने वाले करीब 1000 से ज्यादा चीनी एप्लीकेशन को बैन किया गया ताकि डिजिटल डेटा की सुरक्षा हो सके। आपको बता दें कि पिछले 10 सालों में डिजिटल इंडिया की ताकत इतनी बढ़ी कि लोगों को बैंक की लाइनों से छुटकारा मिला। घर बैठे लाखों का लेन देन मोबाइल एप्लीकेशन से होने लगा। राशन से लेकर डेटा तक मोदी सरकार ने लोगों को फ्री में दिया, और जब देश में इतना हुआ तो मोदी सरकार इसको लेकर सजग हुई। पीएम मोदी और शाह की जोड़ी सबसे बारीकी से साइबर क्राइम पर फोकस करती रही, देश के काबिल अफसरों के साथ मीटिंग की और ताबड़तोड़ फैसले लिए। साल 2014 से पहले साइबर अपराधों की थाने में रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती थी, लेकिन पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से आम आदमी के हाथों में ऐसी ताकत दे दी कि अब घर बैठे तुरंत साइबर क्राइम से लेकर तमाम अपराधों की रिपोर्ट दर्ज होती है और 24 घंटे में उस पर एक्शन भी होता है। इसी साल 7 जनवरी को जब पीएम मोदी ने एक मीटिंग की, इस मीटिंग में पूरे देश भर के डीजीपी जुटे थे। इस मीटिंग में साइबर क्राइम को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा उठाया गया, क्योंकि सरकार बहुत गंभीरता से ये बात समझती है कि बैंक खाते में पड़ा आम आदमी का पैसा हो या इंटरनेट पर पड़ा आम आदमी का डाटा, दोनों उसकी जिंदगी के खून पसीने की कमाई का हिस्सा है। सोच कर देखिए कि पूरे देश के अलग अलग राज्यों के डीजीपी के साथ बैठे पीएम मोदी ने करीब 5 घंटे की चर्चा में सिर्फ 3 घंटे साइबर सुरक्षा पर फोकस किया, और अब महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट डालने वाले ओटीटी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया हैंडल और ऐप्स को ब्लॉक करके मोदी सरकार ने ये बता दिया कि आगे भी इसी तरह चोट साइबर क्राइम के खिलाफ करते रहेंगे।